हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं मैथ, साइंस और फिजिक्स की वीडियो, साथ ही साथ भर्ती परीक्षाओं के मैथ रीजनिंग की वीडियो। जैसा कि थंबनेल में आपको नज़र आ रहा है, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी को केवल एक वीडियो में। तो आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर कर हमें ऐसी ही वीडियो कम समय में आप तक पहुंचाने के लिए हमें मोटिवेट करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की पहली एक्सरसाइज। सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को जानेंगे। समांतर श्रेणी नाम से पता चल रहा है समान अंतर की श्रेणी, एक ऐसी श्रेणी जिनके पदों के बीच अंतर समान होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे एक श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। यह एक समांतर श्रेणी है क्योंकि सभी पदों के बीच अंतर समान है जो कि 2 है। इसी के बाद दूसरे ऑप्शन में 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 यह एक समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि पदों के बीच अंतर समान नहीं है। कहीं पर तो पदों के बीच अंतर 2 का है, कहीं पर पदों के बीच अंतर 1 का है। तो जिन पदों के बीच अंतर समान होता है वह समांतर श्रेणी कहलाती हैं। अब चैप्टर समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हैं, उनको जानते हैं। Tn या An को nवां पद कहते हैं। जैसे अगर A1 लिखा हुआ है तो उसे पहला पद, A2 को दूसरा पद, A16 को 16वां पद बोलेंगे। A को प्रथम पद कहते हैं, D को सर्वांतर कहते हैं जो कि पदों के बीच का अंतर होता है। पदों के बीच में जो अंतर होगा उसे सर्वांतर बोलते हैं। इसको D से प्रदर्शित करते हैं। यह आप किन्हीं 2 पदों A2 में से A1 घटाएंगे तो आपको D पता चल जाएगा। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए किसी पद व उससे जस्ट पीछे वाले पद को माइनस करने पर हमें पद के बीच का अंतर पता चल जाता है, जिसे D बोलते हैं। n पदों की संख्या के रूप में दर्शाते हैं n को। A5 आपको कोई पद ज्ञात करना है तो आप जस्ट पीछे वाले पद में D जोड़कर उस पद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे A5 के लिए चौथे पद में D जोड़ देंगे तो आपको 5वां पद पता चल जाएगा, और 17वें पद में D जोड़ देंगे तो आपको 18वां पद पता चल जाएगा। इसके बाद में nवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला प्रयोग होगा a + n-1 इंटू डी। Sn का मतलब है n पदों का योगफल। इसके लिए फॉर्मूला प्रयोग होगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 इंटू डी। Sn n पदों का योगफल जब आपको अंतिम पद भी ज्ञात हो, प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात होता है तो एक शॉर्ट फॉर्मूले से ज्ञात हो सकता है मान n/2 ब्रैकेट के अंदर a + l। इन जानकारियों के साथ में एक्सरसाइज 5A को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन 1 जिसके 4 पार्ट हैं, इसमें हमें समांतर श्रेणियाँ दी गई हैं, हमें उनका प्रथम पद व सार्वअंतर ज्ञात करना है। एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें समांतर श्रेणी दी है, हमें उस श्रेणी के प्रथम पद व सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो श्रेणी जो दी है जिसके पद हैं 3, 1, -1, -3 है। प्रथम पद जो कि हमें दिया है पहला पद जिसे A से प्रदर्शित करते हैं जो कि 3 दिया है। इसके बाद अब हम सार्वअंतर ज्ञात करेंगे। सार्वअंतर को D से प्रदर्शित किया जाता है और ये जो है किसी समांतर श्रेणी के पदों के बीच का अंतर होता है जो कि सभी के बीच समान होता है। तो सार्वअंतर D निकालने के लिए A2 - A1 दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद आपका 1 है और पहला पद 3 है, घटाने पर D का मान -2 आ जाएगा। अब हम इसी का दूसरा भाग कर रहे हैं जिसमें समांतर श्रेणी -5, -1, 3 और 7 दी है। सबसे पहले प्रथम पद जो कि A होता है A से प्रदर्शित करते हैं जो कि प्रश्न में -5 दिया है। इसके बाद में सार्वअंतर निकालना है जिसे D से प्रदर्शित करते हैं, जिसके लिए किसी भी पद में से उसके जस्ट पिछले वाले पद को घटा देंगे तो हमें D निकल आता है पदों के बीच अंतर। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाया है, दूसरा पद -1 है और पहला पद -5 है। घटाएंगे तो -1 + 5 तो आपका D का मान 4 निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा सार्वअंतर हो गया है। इसके बाद में क्वेश्चन 1 का थर्ड भाग है जिसमें समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3
और 13/3 है। अब इसका प्रथम पद निकालेंगे तो प्रथम पद जिसे a से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि श्रेणी का पहला पद होता है, जो कि 1/3 दिया है प्रश्न में हमें। अब इसके बाद में सार्व अंतर निकालना है, पदों के बीच अंतर, जिसे d से प्रदर्शित करते हैं। तो सार्व अंतर d बराबर a2 - a1, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो d निकल आएगा। 5/3 में से 1/3 घटाएंगे तो d का मान आपका 4/3 निकल कर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, जिसमें समांतर श्रेणी के रूप में जो पद हैं 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, यह एक समांतर श्रेणी है। तो इसका प्रथम पद जिसे a से प्रदर्शित करते हैं वह हमारा 0.6 है, हमें प्रश्न में दिख रहा है। और इसके बाद में हम निकालेंगे सार्व अंतर, जिसको d से प्रदर्शित करते हैं। यह पदों के बीच का अंतर होता है। तो a2 में से a1 घटाएंगे तो हमारा d का मान निकल आएगा। a2 1.7 है और a1 हमारा 0.6 है, तो d का मान 1 पॉइंट निकल कर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन 2 है, जिसका फर्स्ट पार्ट है एक श्रेणी को दिखाया गया है। हमें पता करना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो हमें आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं। समांतर श्रेणी होने के लिए पदों के बीच अंतर समान होना चाहिए। पदों के बीच अंतर सार्व अंतर, जिसे d से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो d के बराबर होता है। 4 - 2, 2 आ रहा है d का मान निकल कर। सार्व अंतर d। अब आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, वो भी d के बराबर होता है। तो तीसरा पद 8 है, दूसरा पद 4 है, तो आपका d का मान 4 निकल रहा है। अब इसके बाद में सार्व अंतर d, अगर आप चौथे पद में से तीसरा पद घटाते हैं, यानी किसी पद और जस्ट पीछे वाले पद को घटाते हैं, तो वह d का मान होता है पदों के बीच अंतर। तो चौथे पद में से तीसरा पद घटा रहे हैं। चौथा पद मेरा 16 है और तीसरा पद 8 है, तो यहाँ पर d का मान 8 आ रहा है। अतः d की जो वैल्यू है वो बराबर नहीं आ रही है। पदों के बीच जो अंतर है वो समान नहीं है, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसमें समांतर श्रेणी को दिया गया है। पता करना है यह समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगर है तो अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। समांतर श्रेणी होने के लिए पदों के बीच अंतर समान होना चाहिए। सार्वंतर बोलते हैं जिसे d से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद -6 है और पहला पद -10 है। घटाने पर -6 + 10, तो d का मान 4 निकल कर आएगा। अब हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, देखेंगे वहाँ पर पदों के बीच अंतर समान है या नहीं। तो सार्वंतर जिसे d से प्रदर्शित करते हैं a3 - a2। a3 आपका -2 है और दूसरा पद आपका -6 है, तो ये -2 + 6, तो d का मान 4 आ जाएगा। अब आप तीसरी वैल्यू सार्वंतर चौथे पद में से तीसरा पद भी घटाकर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर पदों के बीच अंतर समान नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं माना जाएगा। तो चौथे पद में से तीसरा पद घटाया तो
चौथा पद आपका 2 है और तीसरा पद -2 है, तो 2 + 2 डी का मान 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सार्वंतर डी के मान समान हैं, अतः यह एक समांतर श्रेणी होगी। अब हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो चौथा पद तो उन्होंने हमें दिया है, पाँचवा पद हमें ज्ञात करेंगे। पाँचवा पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में डी जोड़ने पर हमें पाँचवा पद ज्ञात हो जाएगा। यानी कि जिस पद को निकालना है उससे जस्ट पिछले वाले पद में हम सार्वंतर डी को जोड़ देते हैं तो वह पद ज्ञात हो जाता है। तो A5 बराबर A4, चौथे पद में डी को जोड़ दिया है तो चौथा पद 2 है, डी हमारा 4 है, तो पाँचवा पद 6 हो जाएगा। A6 के लिए पाँचवें पद में डी जोड़ेंगे, पाँचवा पद 6 है, डी 4 है, तो छठवा पद 10 हो जाएगा। A7 सातवां पद ज्ञात करने के लिए A6 में डी जोड़ेंगे तो हमारा A6 हमारा 10 है और डी हमारा 4 है, प्लस करने पर सातवां पद हमारा निकल कर आ जाएगा 14। इसके बाद क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, श्रेणी दी है, ज्ञात करना है समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। तो श्रेणी के जो पद हैं 3, 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2। तो सबसे पहले पदों के बीच अंतर ज्ञात करेंगे, जिसे सार्वंतर बोलते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। तो A2 में से A1 घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी निकल आएगा। 3 + √2 दूसरा पद है और पहला पद 3 है, घटाने पर आपका डी का मान √2 निकल कर आएगा। इसके बाद अगले पदों के बीच अंतर, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, वो भी डी के बराबर है। तीसरा पद 3 + 2√2 और दूसरा पद 3 + √2। जब आप माइनस करेंगे तो 3 + 2√2 में से 3 - √2 घटाएंगे तो आपका डी का मान √2 निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद चौथे और तीसरे पदों के बीच अंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर डी बराबर A4 - A3, A4 का मान 3 + 3√2 माइनस A3 का मान 3 + 2√2। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो आपका केवल √2 डी का मान निकलेगा। डी के सभी मान समान आ रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं यह एक समांतर श्रेणी है। और इसके बाद हम अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले डी के जो मान हैं वो तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं यह एक समांतर श्रेणी है। इसके बाद अब हम अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। तो 4 पद हमको दिए हैं, तो पाँचवा पद ज्ञात करना है। तो A5 निकालने के लिए A4 + D, चौथे पद में D जोड़ देंगे तो वो पाँचवा पद ज्ञात हो जाता है। A4 आपका है 3 + 3√3, D का मान 3 + 2√2 और D का मान √2 है, प्लस करेंगे तो 3 + 4√2 आपका पाँचवा पद हो जाएगा। छठवें पद के लिए पाँचवें पद में D जोड़ देंगे तो पाँचवा पद 3 + 4√2 है और D का मान √2 है, प्लस करेंगे तो 3 + 5√2 हो जाएगा। इसके बाद सातवां पद है आपका, छठवें पद में अगर आप D जोड़ देंगे तो सातवां पद निकल आएगा। तो छठवां पद आपका 3 + 5√2 है और D का मान √2 है, तो आपका सातवां पद हो जाएगा 3 + 6√2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ आ जाएगा, जिसमें श्रेणी दी है, हमें पता करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो समांतर श्रेणी के लिए पदों के बीच अंतर समान होना चाहिए। तो सबसे पहले सार्वंतर, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, ज्ञात करेंगे। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी निकल आता है, तो A² - A, तो डी का मान A ब्रैकेट के अंदर A-1 निकल कर आया है। अब हम ये तीसरे पद में से दूसरा पद घटाकर डी का मान निकालेंगे, देखते हैं क्या समान आता है या नहीं। तो तीसरा पद A³ है, दूसरा पद A² है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डी का मान A² ब्रैकेट के अंदर A-1 आएगा। तो डी का मान समान नहीं आ रहा है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। अभी हम चौथे पद में से तीसरा पद घटाकर और देखेंगे। तो चौथा पद हमारा A⁴ है, तीसरा पद A⁴ है। जब हम सॉल्व करेंगे तो D का मान
ए क्यूब ब्रैकेट के अंदर ए माइनस वन आ रहा है। तीनों स्थिति में पदों के बीच अंतर अलग अलग है, इसलिए यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। एक्सरसाइज 5A का नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ है, जिसमें एक श्रेणी के रूप में √2, √8, √18 और √32 को दिखाया गया है। हमें ज्ञात करना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद हम ज्ञात करेंगे। सेकंड के फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले श्रेणी के दिए हुए पद को सरल रूप में लिखेंगे। तो जिसको हम √2 को तो √2 लिखेंगे, √8 के फैक्टर करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 √2, और 18 के फैक्टर करेंगे तो 3 √2, और 32 को फैक्टर करके सॉल्व करेंगे तो 4 √2। इसके बाद में समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए पदों के बीच अंतर समान होना चाहिए। तो सार्व अंतर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं ज्ञात करेंगे। तो A2 में से A1 दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, √2 में से √2 में से अगर √2 घटाएंगे तो आपका डी का मान √2 आ जाएगा। इसके बाद सार्व अंतर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, A3 में से A2 घटाया है, तीसरा पद 3 √2 है, दूसरा पद 2 √2 है, तो आपका √2 बचेगा। और इसके बाद में सार्व अंतर डी का मान निकालेंगे, चौथे पद में से तीसरा पद घटाकर, तो A4 माइनस A3, चौथा पद आपका 4 √2 आपका निकला है, और तीसरा पद 3 √2, तो आपका डी का मान √2 निकलेगा। हर स्थिति में पदों के बीच अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी होगी। अब इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो हमको 4 पद प्रश्न में दिए हैं। 5वां पद ज्ञात करने के लिए हम चौथे पद में डी को जोड़ देंगे तो हमें 5वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो A5 5वां पद, A4 चौथे पद में डी को जोड़ दिया है, चौथा पद आपका 4 √2 है, डी आपका √2 है, आपका 5 √2 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट छठवां पद ज्ञात करेंगे। A6 बराबर A5 प्लस डी, तो A5 आपका 5 √2 है, डी आपका √2 है, तो आपका 6 √2 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला पद आपका 7वां पद होगा, जिसमें आप छठवें पद में डी जोड़ेंगे। छठवां पद आपने अभी निकाला है 6 √2, और डी का मान √2 है, तो आपका 7वां पद 7 √2 निकल जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का 6th पार्ट है, जिसमें श्रेणी के रूप में 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर दिया है। हम सबसे पहले यह ज्ञात करेंगे कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगर समांतर श्रेणी होते हैं तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। तो सेकंड का 6th प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमें दिए गए चारों पदों को हम लिखेंगे 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। सबसे पहले ना सरल रूप में लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 होता है। अब हम समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए पदों के बीच अंतर समान होना चाहिए, तो हम सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो आपका 9 - 1 आपका 8 आ रहा है डी का मान। इसके बाद में सार्वंतर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, चेक करेंगे सभी पदों के बीच अंतर समान है या नहीं। तीसरा पद आपका 5 का स्क्वायर 25 है, और इसमें से आप 9 घटा देंगे तो आपका डी का मान 16 निकल कर आएगा। इसके बाद में चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो A4 माइनस A3, चौथा पद आपका 49 है, और तीसरा पद आपका 25 है, तो डी का मान 24 निकल कर आएगा। तीनों ही स्थिति में पदों के बीच अंतर समान नहीं आया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का 7th, जिसमें श्रेणी के रूप में 2, 5/2, 3 और 7/2 दिया है। हम ज्ञात करेंगे यह समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगर समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले दिए गए श्रेणी के पद 2, 5/2, 3, 7/2। अब हमें ज्ञात करना है यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं, जिसके लिए हमें पदों के बीच अंतर निकालना होगा, सार्वंतर, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद 5/2 है, -2 सॉल्व करके डी का मान 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद में तीसरे पद में से दूसरा पद घटाकर सार्वंतर निकालेंगे, जिससे पता चले सभी पदों के बीच अंतर समान है या अलग अलग है। तो तीसरे पद A3 में से A2 दूसरा पद घटा दिया है, A3 आपका 3 है और A2 5/2 है, माइनस करके D का मान 1/2 आया है। अब चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो सार्व अंतर, चौथा पद 7/2 है, तीसरा पद 3 है, माइनस करेंगे तो D का मान 1/2 आ जाएगा। D का मान सभी स्थितियों में बराबर है, यानी कि सभी पदों के बीच अंतर समान है, तो यह एक समांतर श्रेणी होगा। इसके बाद हम अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। तो 4 पद प्रश्न में दिए हैं, हम 5वां पद निकालेंगे। तो 5वें पद A5 बराबर A4 + D, चौथे पद में D जोड़ देंगे तो हमें A5 पता चल जाएगा। तो A5 बराबर A4 + D, A4 आपका 7/2 है और प्लस D 1/2 है, सॉल्व करने पर 4 आ जाएगा 5वां पद। फिर इसके बाद में 6वां पद, 5वें पद में D जोड़ देंगे तो 5वां पद आपका 4 है, D आपका 1/2 है, सॉल्व करने पर यह आपका 9/2 हो जाएगा। इसके बाद 7वां पद निकालेंगे तो इसके लिए 6वें पद में D जोड़ देंगे। A7 बराबर A6 + D, तो A6 आपने अभी अभी 9/2 निकाला है, D आपका 1/2 है, तो आपका A7 5 आ जाएगा। तो हमें अगले 3 पद ज्ञात हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड का 8th, जिसमें हमें पदों के रूप में -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 दिया है। समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए हम सार्वंतर, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं, निकालेंगे। तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, A2 - A1, दूसरा पद आपका -3.2 है और पहला पद -1.2 है, सॉल्व करने पर -3.2 + 1.2 हो जाएगा, तो D का मान -2 निकल कर आएगा। अब आप इसी तरीके से तीसरे पद में से दूसरा पद भी माइनस करेंगे। तीसरा पद -5.2 है, दूसरा पद -3.2 है, सॉल्व करेंगे तो D का मान आपका -2 आ जाएगा। अब इसी के साथ आप चौथे पद में से तीसरा पद घटाकर चेक करेंगे कि वहाँ पर भी पदों के बीच अंतर समान है या नहीं। तो सार्वंतर, जिसे D से प्रदर्शित किया जाता है, चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, चौथा पद आपका 7.2 है माइनस का, और तीसरा पद -5.2 है, सॉल्व करने पर -7.2 + के 5.2, तो आपकी वैल्यू -2 निकल के आ जाएगी। अब D का मान सभी स्थितियों में समान है, अतः हम कह सकते हैं कि सभी पदों के बीच अंतर समान है, तो यह एक समांतर श्रेणी होगी। और समांतर श्रेणी होने पर हम इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। 4 पद प्रश्न में दिए हैं, तो हम 5वां, 6वां और 7वां पद और निकालेंगे। तो 5वें पद के लिए चौथे पद में D जोड़ देंगे। 5वां पद आपका, चौथा पद आपका जो दिया है वो -7.2 है, D आपने निकाला है -2, तो ये 9.2 हो जाएगा 5वां पद। इसके बाद में 6वां पद निकालेंगे, जिसके लिए A6 में D जोड़ेंगे। 6वां पद आपने अभी निकाला है -9.2 और D का मान भी है -2, तो आपका 11.2 हो जाएगा। इसके बाद में 7वां पद निकालेंगे, तो 7वां पद आपका, 6वें पद में D जोड़ देंगे। 6वां पद आपने अभी निकाला है -11.2 और D का मान है -2, तो आपका 7वां पद हो जाएगा -13.2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, जिसमें पदों के रूप में 0.2,
0.22, 0.222, 0.2222 दिया है। हमें ज्ञात करना है यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। सबसे पहले श्रेणी के दिए हुए पदों को लिखेंगे 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। अब आप यहाँ पर समांतर श्रेणी है या नहीं, जिसके लिए पदों के बीच अंतर समान होना चाहिए, तो हम सार्व अंतर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं निकालेंगे। अब A2 में से A1 दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो 0.22 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो आपका D का मान 0.02 निकल कर आएगा। अब इसके बाद में तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो सार्व अंतर जिसको D से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो तीसरा पद आपका 0.222 है माइनस 0.22 है, तो आपका D का मान 0.002 आएगा। अब इसके बाद में सार्व अंतर D चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो चौथा पद आपका 0.2222 है माइनस 0.222, तो आपका D का मान 0.0002 आएगा। तीनों ही स्थिति में पदों के बीच अंतर अलग अलग आया है, समान नहीं आया है, अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी होने के लिए सभी पदों के बीच में अंतर समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का 10th है, जिसमें समांतर श्रेणी के रूप में 0, -4, -8, -12 को दिखाया गया है। हमें पता करना है यह समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। सबसे पहले श्रेणी के दिए हुए पदों को लिखेंगे 0, -4, -8 और -12। अब समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए हमें पदों के बीच अंतर चेक करना है। अगर पदों के बीच अंतर सभी जगह समान है तो वह समांतर श्रेणी होगा। तो सार्व अंतर जिसे D से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद -4, पहला पद 0, तो D का मान -4 हो जाएगा। अब हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाकर सार्व अंतर निकालेंगे, तो सार्व अंतर को D से प्रदर्शित करते हैं। पद आपका -8 है, दूसरा पद -4 है, सॉल्व करेंगे आप -8 + 4 हो जाएगा, तो D का मान -4 निकल के आएगा। अब इसके बाद में अब चौथे पद में से तीसरा पद घटाकर पदों के बीच अंतर चेक करेंगे। सार्व अंतर को D से प्रदर्शित करते हैं। चौथे पद में से तीसरा पद घटा रहे हैं। चौथा पद आपका -12 है और तीसरा पद -8 है। सॉल्व करने पर D का मान -4 हो जाएगा। तो तीनों ही स्थिति में पदों के बीच अंतर समान आया है, अतः यह एक समांतर श्रेणी होगा। पदों के बीच अंतर समान होने पर श्रेणी एक समांतर श्रेणी होती है और पदों के बीच अंतर समान नहीं होने पर श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो इसके समांतर श्रेणी होने के बाद में हम अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। 4 पद प्रश्न में दिए हैं तो 5वां पद ज्ञात करेंगे, जिसके लिए A4 चौथे पद में D को जोड़ देंगे। चौथा पद -12 है, D -4 है, तो 5वां पद हमारा -16 निकल कर आएगा। इसके बाद में छठवां पद ज्ञात करने के लिए हम 5वें पद में D को जोड़ेंगे। 5वां पद अभी हमने -16 पता करा है, D -4 है, तो छठवां पद -20 हो जाएगा। इसके बाद 7वां पद A6 छठवें पद में D को जोड़ेंगे, तो -20 छठवां पद है, D -4 है, तो हमारा 7वां पद -24 निकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, जिसके श्रेणी के पद -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 हैं। हमें ये पता करना है क्या यह समांतर श्रेणी है, और अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद कौन से होंगे। सबसे पहले श्रेणी के पदों को लिखेंगे। दूसरे का 11वां कर रहे हैं, -1/2, -1/2, -1/2। तो सबसे पहले श्रेणी के सभी पदों के बीच अंतर चेक करेंगे। पदों के बीच अंतर समान होगा तो यह समांतर श्रेणी होगा। तो सार्व अंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हैं। दूसरा पद -1/2 है, पहला पद भी -1/2 है, तो D का मान आपका निकल के आएगा 0। इसी तरह से तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो तीसरा पद भी -1/2 है,
दूसरा पद भी -1/2 है, तो आपका वह भी 0 निकलेगा। इस आधार पर सभी जगहों पर d का मान 0 होगा, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी होगी। इसके बाद में अगले 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। 5वें पद के लिए चौथे पद में d जोड़ देंगे। चौथा पद -1/2 है, d 0 है, तो 5वां पद -1/2। 6वें पद के लिए 5वें पद में d जोड़ेंगे तो 5वां पद -1/2 है, 0 जोड़ेंगे तो -1/2। 7वें पद में के लिए 6वें पद में d जोड़ेंगे तो 6वां पद -1/2 है और d 0 है तो -1/2। ये हमारे अगले 3 पद निकल कर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का 12th वाला है, जिसकी श्रेणी के पद 1, 3, 9, 27 हैं। सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी होगी तो अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न के दिए हुए पदों को लिखेंगे। पद हैं 1, 3, 9, 27। अब समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए पदों के बीच अंतर निकालेंगे, जिसे सारवंतर जिसे d से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद 3 है, पहला पद 1 है, तो d का मान 2 निकल आएगा। इसके बाद में तीसरे पद में से दूसरा पद घटाकर d का मान निकालेंगे, तो तीसरा पद 9 है, दूसरा पद 3 है, तो d का मान 6 हो जाएगा। अब चौथे पद में से और तीसरा पद घटाएंगे, तो चौथा पद 27 है, दूसरा पद 9 है, तो d का मान 18 हो जाएगा। तीनों ही स्थिति में d का मान अलग अलग आया है, मतलब पदों के बीच में अंतर समान नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, जिसके श्रेणी के पद a, 2a, 3a, 4a हैं। सबसे पहले चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। श्रेणी के दिए गए पदों को लिखेंगे a, 2a, 3a और 4a। अब हम यहाँ पर सारवंतर निकालेंगे, तो d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो सारवंतर को d से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पद a2 माइनस a1, तो a2 हमारा 2a है और a1 हमारा a है, तो d का मान a निकल कर आएगा। अब इसके बाद में तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद आपका 3a है और दूसरा पद आपका 2a है, तो 3a में से 2a घटाएंगे तो d का मान आपका a निकल आएगा। इसके बाद में सारवंतर d चौथे पद में से तीसरा पद आप घटाएंगे, तो चौथा पद 4a है, तीसरा पद 3a है, घटाने पर आपका d का मान a निकल कर आएगा। जैसा कि दिख रहा है कि सभी पदों के बीच में अंतर समान है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है। इसके बाद हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। 4 पद प्रश्न में दिए हैं, तो अगले 3 पद 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद होगा। तो 5वां पद a5 निकालने के लिए a4 में d को जोड़ देंगे, तो हमारा 5वां पद निकल कर आ जाएगा। a4 हमारा 4a है, चौथा पद 4a है, d हमारा a है, तो 5वां पद 5a हो जाएगा। इसी तरह से 6वां पद निकालने के लिए 5वें पद में d जोड़ेंगे, 5a प्लस a, तो 6वां पद 6a हो जाएगा। और 7वां पद निकालने के लिए 6वें पद में d को जोड़ेंगे, तो 6वां पद आपने अभी 6a निकाला है, d आपका a है, तो 7वां पद आपका 7a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, जिसके दिए गए पद हैं √3, √6, √9 और √12। सबसे पहले पदों के बीच अंतर चेक करके हमें पता करना है समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी होते हैं तो अगले 3 पद हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में दिए गए सभी पदों को लिखेंगे। तो हमारा पद हैं जो वो हैं √3, √6, √9 और √12। समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके लिए हमें पदों के बीच अंतर चेक करेंगे, जिसे सारवंतर जिसे d से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे,
√6 है, पहला पद √3 है, तो d का मान √3 ब्रैकेट के अंदर √2 - 1 निकलेगा। इसके बाद में तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो d बराबर a3 माइनस के a2, तो तीसरा पद आपका √9 है जिसको हम 3 लिख सकते हैं, और दूसरा पद √6 है। बाहर कॉमन लेने पर √3, तो आपका d का मान √3 ब्रैकेट के अंदर √3 - √2 आएगा। अब आप चौथे पद में से तीसरा पद घटा रहे हैं, तो चौथा पद √12 है, तीसरा पद √9 है जिसको हम 3 लिख सकते हैं। कंडीशन में 12 को सॉल्व करके √3 और 9 को √3 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो √3 बाहर आ जाएगा, तो d का मान √3 ब्रैकेट के अंदर 2 √3 होगा। तीनों ही स्थिति में d का मान अलग अलग आया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पदों के बीच अंतर समान नहीं है, और पदों के बीच अंतर समान नहीं होने पर वह श्रेणी एक समानता श्रेणी नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन 15 को सॉल्व करेंगे, जिसके पद जो दिए हैं वो हैं 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। सबसे पहले पदों के बीच अंतर चेक करके यह देखेंगे कि यह समानता श्रेणी है या नहीं। अगर समानता श्रेणी होते हैं तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करेंगे। सबसे पहले श्रेणी के दिए गए पदों को लिखेंगे और फिर पदों के बीच का अंतर चेक करके यह देखेंगे कि यह समानता श्रेणी है या नहीं। तो सार्वंतर ज्ञात करेंगे जिसको d से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद आपका 5 का स्क्वायर 25 है, पहला पद 1 का स्क्वायर 1 है, तो d का मान 25 - 1 24 निकल कर आएगा। अब आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। सार्वंतर d बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया है, तीसरा पद 7 का स्क्वायर, दूसरा पद 5 का स्क्वायर, 49 - 25, तो ये आपका हो जाएगा 24। d का मान 24 है। अब आप चौथे पद में से तीसरा पद घटाकर देखेंगे। चौथा पद आपका 73 है, दूसरा पद 7 का स्क्वायर 49 है, माइनस करेंगे तो आपका 24 निकल कर आएगा। तो देखने में आता है कि सभी पदों के बीच अंतर समान है, और पदों के बीच अंतर समान होता है तो वह श्रेणी एक समांतर श्रेणी होती है। अब इसके बाद में अगले 3 पद हम ज्ञात करेंगे। तो 4 पद प्रश्न में दिए हैं, 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में d को जोड़ दिया जाएगा। a5 बराबर a4 + d। चौथा पद प्रश्न में दिया है 73, d आपने 24 निकाला है, जब आप प्लस करेंगे तो 97 हो जाएगा 5वां पद। अब इसके बाद में 6वां पद आप निकालेंगे, तो a5 में 5वें पद में d जोड़ देंगे। a5 आपने अभी 97 निकाला है, d का मान 24 है, प्लस करने पर यह आपका हो जाएगा 121। 7वां पद जब आप निकालेंगे तो 6वें पद में d जोड़ देंगे, तो 6वां पद आपने 121 निकाला है, d आपका 24 है, तो ये आपका हो जाएगा 145। अब तीनों पद हमें जो ज्ञात करने थे वो निकल आए हैं, 97, 121, 145। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, जिसमें दी हुई श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सार्वंतर d दिया गया है। तो हम पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रथम पद 10 है और d का मान भी 10 है। तो प्रश्न के अनुसार से तीसरे का पहला हम कर रहे हैं, जिसमें a बराबर हमें 10 दिया है जो कि प्रथम पद होता है, d बराबर 10 दिया है जो कि सार्वंतर होता है। तो पहला पद जब हम ज्ञात करेंगे तो वो तो 10 ही हो जाएगा। a2 निकालेंगे तो पहले पद में d जोड़ देंगे, तो पहला पद 10 है, d भी 10 है, तो ये 20 निकल आएगा दूसरा पद। इसके बाद में तीसरा पद निकालेंगे तो दूसरे पद में d जोड़ देंगे, दूसरा पद 20 है, पहला d 10 है, तो ये 30 हो जाएगा। चौथा पद जब आप निकालेंगे तो a4 बराबर a3 + d, तीसरे पद में d जोड़ देंगे, 30 + 10 बराबर 40। अब इसके बाद में अगर हम अगला पद और निकालते हैं 5वां पद, तो हमारा चौथे पद में d जोड़ देंगे। चौथा पद हमने 40 निकाला है, d 10 है, तो ये 50 हो जाएगा। तो अगले 4 पद हमने ज्ञात कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरे का दूसरा, जिसमें a का मान है आपका वो -2 है, d का मान आपका 0 है। तो हम a1 तो 2 हो जाएगा,
A2 के लिए A1 में D जोड़ेंगे तो A1 -2 और D 0 है तो -2 दूसरा पद हो जाएगा। तीसरे पद के लिए दूसरे पद में D जोड़ेंगे तो दूसरा पद -2 D 0, तो ये दूसरा पद, तीसरा पद भी -2 होगा। क्योंकि D का मान 0 है तो सभी पद बराबर ही रहेंगे। चौथे पद के लिए तीसरे पद में D जोड़ेंगे, तीसरा पद -2 है, D 0 है तो -2 रहेगा। और पाँचवें पद के लिए चौथे पद में D जोड़ेंगे तो -2 है, D 0 है तो -2, क्योंकि D का मान 0 है इसलिए सभी पद समान रहेंगे। इसके बाद तीसरे के तीसरे को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें A का मान आपका 4 है और D का मान आपका -3 है। तो जब आप दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो पहले पद में D जोड़ देंगे। पहला पद 4 दिया है, D का मान -3 है, सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा दूसरा पद। जब आप तीसरा पद निकालेंगे तो दूसरे पद में D जोड़ देंगे। दूसरा पद आपका 1 है और D का मान -3 है, सॉल्व करने पर -2 हो जाएगा। इसके बाद में जब आप चौथा पद निकालेंगे तो तीसरे पद में D जोड़ेंगे तो तीसरा पद आपका -2 है और D आपका -3 है, सॉल्व करने पर चौथा पद आपका -5 हो जाएगा। में अगला पाँचवा पद जब आप निकालेंगे तो पाँचवें पद के लिए चौथे पद में D जोड़ेंगे। चौथा पद आपने अभी -5 निकाला है, D -3 है तो -5 प्लस -3 आपका -8 हो जाएगा आपका पाँचवा पद। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ और फिफ्थ और है, जिसमें A का मान -1.25 है और D का मान -0.25 है। हम इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन तीसरे के चौथे को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिए गए A का मान जो कि -1.25 है और D का मान 0.25, ये माइनस का है लेकिन प्लस के अकॉर्डिंग सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद में जब हम दूसरा पद निकालेंगे तो पहले पद में D जोड़ देंगे। पहला पद आपका -1.25 है और D आपका 0.25 है, सॉल्व करके आपका दूसरा पद -1 निकलेगा। इसके बाद तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में D को जोड़ेंगे। दूसरा पद आपने अभी निकाला है -1, D का मान 0.25 है तो आपका तीसरा पद निकल के आएगा 0.75 माइनस का। इसके बाद में चौथा पद निकालेंगे। चौथे पद के लिए तीसरे पद में D जोड़ देंगे। तीसरा पद आपने अभी जस्ट निकाला है -0.75 और D का मान है 0.25, सॉल्व करके चौथा पद आपका निकलेगा -0.50। इसके बाद में आप पाँचवा पद सॉल्व करेंगे। पाँचवा पद निकालने के लिए चौथे पद में D जोड़ेंगे और चौथा पद आपका है -0.50 प्लस 0.25, तो सॉल्व करने पर आपका पाँचवा पद निकलेगा -0.25। इससे हमें अगले 4 पद ज्ञात हो जाएंगे। इसके बाद हम तीसरे का पाँचवा प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसमें A प्रथम पद -1 दिया है और सार्वंतर जो कि D है उसे 1/2 दिया है। हमें इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले A जो कि हमारा दिया गया है -1, D हमारा दिया है 1/2। अगले 4 पद ज्ञात करने हैं तो A2 निकालेंगे। A2 के लिए A1 में D जोड़ देंगे। A1 हमारा -1 है, D 1/2 है, सॉल्व करके -1/2 हमारा दूसरा पद निकल आएगा। इसके बाद में तीसरा पद निकालेंगे तो दूसरे पद में D जोड़ देंगे। दूसरा पद -1/2 है और D 1/2 है तो हमारा तीसरा पद 0 निकल आएगा। इसके बाद चौथा पद निकालेंगे, जिसके लिए तीसरे पद में हमको D जोड़ना है। तो तीसरा पद हमने अभी 0 निकाला है, D 1/2 है तो सॉल्व करके हमारा चौथा पद 1/2 निकल आएगा। अब इसके बाद में पाँचवा पद निकालना है तो पाँचवें पद के लिए चौथे पद में D को जोड़ा जाएगा। चौथा पद आपका 1/2 अभी आपने निकाला है और D भी 1/2 है तो सॉल्व करके पाँचवा पद आपका 1 हो जाएगा। एक्सरसाइज 5A का चौथे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें एक श्रेणी दी है जिसके पद हैं 1 1 2 3 5। समांतर श्रेणी में है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। क्वेश्चन 4 में श्रेणी के दिए गए पदों को लिखेंगे जो कि 1 1 2 3 5 है। अब हमें यह ज्ञात करना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। समांतर श्रेणी
होने ज्ञात करने का सबसे सही तरीका है पदों के बीच अंतर चेक कीजिए। अगर पदों के बीच अंतर समान होता है तो वह समांतर श्रेणी होती है। अगर पदों के बीच अंतर अलग अलग निकलता है तो वह समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो सबसे पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाकर डी निकाल रहे हैं, तो दूसरा पद भी 1 है, पहला भी 1 है, तो डी का मान 0 आएगा। पदों के बीच अंतर 0 आया है। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटा रहा हूँ। तीसरा पद मेरा 2 है, दूसरा पद 1 है, घटाने पर 1 आ रहा है। तो पदों के बीच अंतर एक बार 0 आया, एक बार 1 आया। अब इसके बाद एक बार पाँचवें पद में से चौथा पद घटा के देख रहा हूँ। पाँचवा पद मेरा 5 है, चौथा पद 3 है, घटाने पर डी का मान 2 निकल कर आया है। डी का मान अलग अलग आने से पता चलता है कि पदों के बीच जो अंतर है वह समान नहीं है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं पदों के बीच अंतर समान नहीं होने के कारण यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, जिसमें प्रथम पद a+1, दूसरा पद 3a और तीसरा पद 4a+2 है। अगर यह समांतर श्रेणी में हो तो a का मान ज्ञात कीजिए और श्रेणी के 5 पदों तक लिखो। तो प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन 5th में समांतर श्रेणी के पद दिए हैं, जिसमें पहला पद a+1, दूसरा पद 3a है और तीसरा पद 4a+2 है। अगर यह समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करना है, फिर उसके बाद से प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अगर यह समांतर श्रेणी में होंगे तो d का मान बराबर होगा। तो d जो है दूसरे पद में से पहला पद घटाओ वो d होता है और तीसरे में से दूसरा पद घटाओ वो भी d होता है। तो दूसरा पद हमारा 3a माइनस पहला पद हमारा a+1 है। इसके बाद में तीसरा पद हमारा 4a+2 और दूसरा पद हमारा -3a है। सॉल्व करेंगे इससे आगे हम, ब्रैकेट खोल दिया है, 3a माइनस के a -1, इधर 4a+2 माइनस के 3a, 3a में से घटाएंगे 2a -1, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं 4a में से 3a, a बचेगा प्लस। के बाद पक्षांतर करेंगे तो a की वैल्यू इधर आएगी, तो 2a में से a को माइनस करना चाहिए था, गलत लिख गया है, यहाँ पर 3a हो गया है। यहाँ पर a का मान 1 निकाला गया है, लेकिन हम सही कैलकुलेशन करेंगे तो a का मान 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के 3 क्रमागत पद दिए गए हैं जो कि समांतर श्रेणी में हैं, k+2, 4k - 6, 3k - 2। हमें k का मान ज्ञात करना है। दिए गए पद समांतर श्रेणी में हैं जो कि k+2, 4k - 6, 3k - 2 हैं। k का मान हमें ज्ञात करना है। अगर यह समांतर श्रेणी में है तो इनके पदों के बीच अंतर समान होगा। इस आधार पर d समान होगा और d जो होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाएं तो वह d होता है और तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं तो वह d होता है। तो दूसरे पद से पहला पद घटाया d के बराबर, और d जो होता है तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ वह भी d के बराबर। तो ये आपस में भी बराबर होंगे। वैल्यू रख देता हूँ, दूसरा पद 4k - 6 माइनस पहला पद k+2 बराबर तीसरा पद 3k - 2 माइनस 4k - 6। अब इसके बाद में ब्रैकेट खोल रहे हैं, 4k - 6 माइनस के k - 2, 3k - 2 माइनस 4k + 6। अब इसके बाद में k को सॉल्व करते हैं, 3k - 8 बचेगा, इधर सॉल्व करेंगे माइनस के k और प्लस का 4 बचेगा। k को एक तरफ करते हैं, 3k इधर जाके प्लस का k हो जाएगा और -8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा। इधर 4k बराबर 12, तो k का मान आपका 3 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, जिसमें समांतर श्रेणी के 3 पद a, a+4 और 3a दिया गया है। हमें a का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन 7th के समांतर श्रेणी के 3 पद a, a+4 और 3a दिए गए हैं। हमें a का मान ज्ञात करना है। अगर यह पद समांतर श्रेणी में है तो इनके पदों के बीच अंतर समान होगा, और पदों के बीच अंतर समान है यानी कि d की वैल्यू बराबर होगी। d जो होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाएं तो d होता है,
और तीसरे पद में से दूसरा घटाएं वो भी डी होता है, तो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो दूसरा पद a+4 माइनस पहला पद a है, तीसरा पद 3a माइनस दूसरा पद a+4 है। सॉल्व करेंगे a+4 माइनस a बराबर 3a माइनस a माइनस 4, a से एक कट जाएगा, 4 बचेगा, इधर 2a माइनस 4 एक तरफ ले जाएंगे तो 4 + 4 बराबर 2a, a बराबर 8/2, तो a का मान आपका 4 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, समांतर श्रेणी के 4 पद दिए हैं 5, 14/3, 13/3 और 4। हमें अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। समांतर श्रेणी के दिए गए 4 पद 5, 14/3, 13/3 बराबर 4 है। अगले 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। इसके लिए हमें a हमको दिख रहा है 5 है, d हमें ज्ञात करना है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद 14/3 और पहला पद 5 है। सॉल्व करेंगे 14 - 15/3, तो आपका d का मान निकल कर आएगा -1/3। अब d का मान निकल आया है तो 4 पद दिए हैं, अगले 3 ज्ञात करने हैं, तो 5वें पद के लिए चौथे पद में d जोड़ देंगे, तो 4 प्लस -1/3। सॉल्व करेंगे आप तो आपका हो जाएगा 12 - 1/3, तो 11/3 आपका मान निकल कर आएगा 5वां पद। इसके बाद में 6वें पद के लिए हम 5वें पद में d को जोड़ देंगे। 5वां पद आपने अभी 11/3 निकाला है, d आपका -1/3 है, प्लस करेंगे तो आपका 10/3 निकल कर आ जाएगा 6वां पद, a6 बराबर 10/3। इसके बाद में हमें 3 पद निकालने थे, तो 7वां पद और निकालना है। 7वें पद के लिए a7 बराबर 6वें पद में d जोड़ देंगे, तो a6 आपका जो है वो 10/3 है, d -1/3 है। सॉल्व करेंगे तो 10 - 1/3 तो 9/3 हो जाएगा, जिसको काट कर आप 3 बोल सकते हैं, तो a7 बराबर आपका हो जाएगा 3। ये d बराबर लिख दिया है, जबकि ये a7 बराबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखने हैं हमें। पहला पद 1/2 दिया है a, d का मान -1/6 दिया है। प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। प्रश्न के अनुसार श्रेणी का प्रथम पद a जो है वो 1/2 है, d का मान सार्वंतर जो है -1/6 है। प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, तो प्रथम 3 पद के लिए पहला पद तो आपका a बराबर 1/2 ही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पद ज्ञात करेंगे, तो a2 बराबर पहले पद में d को जोड़ देंगे, तो a1 आपका 1/2 है, d आपका -1/6 है। सॉल्व करेंगे आप 1/2 - 1/6, एलसीएम 6 आएगा, 3 - के 1 तो 2/6, तो a2 आपका हो जाएगा 1/3। दूसरा पद आपका 1/3 आ गया है। इसके बाद में आप तीसरा पद निकालेंगे, a3 बराबर दूसरे पद में d जोड़ देंगे, दूसरा पद 1/3 - 1/6, एलसीएम लेंगे आपका 6 आ जाएगा। भिन्न सॉल्व करेंगे आप तो 2 - 1, तो तीसरा पद आपका 1/6 हो जाएगा। तो हमें श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, जिसमें श्रेणी के पद 2, -2, -6 और -10 दिया है। हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने हैं। प्रश्न के अनुसार समांतर श्रेणी के दिए गए पद 2, -2, -6 और -10 हैं। हमें प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद जो कि श्रेणी का पहला पद होता है और श्रेणी में दिया गया पहला पद 2 है, तो ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा। यानी कि प्रथम पद a हमारा प्रश्न में दिया है 2, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर जिसे d से प्रदर्शित करते हैं, पदों के बीच के अंतर को कहते हैं। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाकर हमें
सारवंतर ज्ञात हो जाएगा। दूसरा पद -2, पहला पद 2 घटाएंगे तो हमारा -4 डी का मान सारवंतर निकल आएगा। दोस्तों इसी के साथ आपके चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 5B के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर कर ऐसी ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए हमें मोटिवेट करें। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें।